हेलो फ्रेंड्स, अबाउट इन द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष पुड़ाकोटी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड पीडीएफ फाइल को आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पीडीएफ फाइल थी उसमें जो टेबल थी वो नॉर्मल टेबल थी। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल है जिसमें कुछ रोज़ मर्ज हो रखी हैं, कुछ कॉलम मर्ज हो रखे हैं, कुछ रोज़ में डेटा नहीं है, कुछ में है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड पीडीएफ फाइल है, तो उसको हम किस तरह से एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने ये फाइल ओपन कर ली है पीडीएफ की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ रोज़ ऊपर आ रही हैं, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, जबकि हमें यहाँ से ये डेटा चाहिए, नेम पोजीशन ऑफिस, ये हेडर चाहिए। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा है कि जो ब्लैंक है, जिसमें डेटा नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए ब्लैंक डेटा है। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आधी टेबल इसमें आ रखी है, और आप अगर इसके बाद नेक्स्ट आगे करेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये सिचुएशन बनी हुई है और यहाँ पे इस तरह से है। तो इस डेटा को अगर हम कॉपी करेंगे एक्सेल में तो ये कॉपी प्रॉपर नहीं होगा, तो हमें डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेल में। और इंपोर्ट करते हुए भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है और किस तरह से इंपोर्ट के टाइम पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं जिससे आपका जो डेटा है वो प्रॉपर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम है वो मर्ज हो रखे हैं, इससे आपके जो कुछ कॉलम्स हैं वो सारा डेटा एक ही कॉलम में आ जाता है जब वो इंपोर्ट होता है। तो उन चीज़ों को किस तरह से हमने शॉर्ट आउट करना है, आइए देखते हैं। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल की फाइल में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमें डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाकर के गेट डेटा फ्रॉम फाइल और यहाँ से फ्रॉम पीडीएफ। यहाँ पे अभी पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट होने के लिए ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ पे आपको ये फाइल रखी हुई है। आपने मैंने डेस्कटॉप में रखी हुई है। डेस्कटॉप से मैं ये पीडीएफ की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है, इसमें मल्टीपल टेबल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे टेबल पेजेस फर्स्ट एंड सेकंड हो गए हैं, लेकिन टेबल भी मल्टीपल हो गई हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें सिर्फ एक ही टेबल बनी हुई थी, लेकिन इसमें 3 टेबलें बन गई हैं। तो उन तीनों टेबलों को हम कैसे एक साथ में इंपोर्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बार में अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप एक से ज़्यादा टेबल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो तब भी ये एक ही टेबल इंपोर्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को हम ये 3 टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट इसको लोड नहीं करना है। अगर हम लोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये तीनों टेबल एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी और कुछ डेटा इधर हो जाएगा, कुछ डेटा उधर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लोड की जगह ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी और यहीं पे हमें सारे चेंजेस करने हैं जिससे वो डेटा प्रॉपर इंपोर्ट हो सके। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 टेबल आ गई हैं। यहाँ पे ये दूसरी टेबल है, ये तीसरी टेबल है, ये पहली टेबल है। अगर आप पहले टेबल देखेंगे तो पहले जो कॉलम है, जो रोज़ हैं, फर्स्ट रो में टेस्ट टेस्ट नल टेस्ट इस तरह से डेटा आ रहा है और ऊपर कोई हेडिंग नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सैलरी वाला पार्ट था वो सैलरी वाला पार्ट खाली हो गया है और यहाँ पे इससे पहले वाले कॉलम में ये डेटा आ गया है। डेट एंड सैलरी एक साथ मर्ज हो गई है जिसको हमें चेंज करना है और ये तीनों टेबल अलग अलग हो गई हैं। अगर आप नेक्स्ट टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे कोई हेडर नहीं है। इससे नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे हेडर है, लेकिन वही वाली पोजीशन है जो पहले थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल 1 पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल 1 जहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देंगे, फाइनल टेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइनल टेबल कर दिया। इसका नाम चेंज करते ही सबसे पहले हम तीनों टेबल को मर्ज करेंगे या अपेंड करेंगे। तो फर्स्ट वाले टेबल में हम ये 2 टेबल को भी ऐड करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होम टैब में जाकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपेंड क्वेरी में 2 ऑप्शन है, अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो मैं अपेंड क्वेरी पे क्लिक कर देता हूँ।
अपेंड क्वेरी में आपका क्या होगा कि एक जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके नीचे दूसरी और तीसरी टेबल को हम अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 टेबल्स लिखा हुआ है, तो हम 2 से ज़्यादा हमारे पास टेबल हैं, टोटल 3 है, तो हम 3 एंड मोर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एंड मोर अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे टेबल, तो जो फाइनल टेबल हमने ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको ऐड कर लेंगे, फिर तीसरी वाली टेबल को भी ऐड कर लेंगे एंड ओके। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये तीनों टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सेकंड टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया है, थर्ड टेबल का, इससे पहले ये सेकंड टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से कुछ डेटा है वो आ गया है, और इस तरह से यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है सेकंड और थर्ड टेबल का। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है ये सैलरी वाला, इसको हम कॉलम को रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव। यहाँ पे मैंने कॉलम को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो नल यहाँ पे आ रहा है, और नीचे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे नल आ रहा था, यहाँ पे नल आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, नल को यहाँ से हटा देंगे, इसको अनचेक कर देंगे एंड ओके। अब जैसे ही हमने नल को अनचेक किया तो जो टेस्ट अदर वाले कॉलम जो बने हुए थे वो कॉलम यहाँ से हट गए हैं, हाइड हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक जो हमने हेडर ऐड करना है, उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेडर था पहले पीडीएफ में, नेम, पोजीशन, ऑफिस, एज, स्टार्ट डेट एंड सैलरी। स्टार्ट डेट एंड सैलरी जो है ये क्या है कि आपका दोनों कॉलम का एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाला रो है इसको हम हेडर बना देते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, जो आपकी फर्स्ट वाली रोज़ थी वो हेडर में कन्वर्ट हो गई, एक स्टेप ऊपर चली गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर डेटा आ गया है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये स्टार्ट डेट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 कॉलम्स में, एक में स्टार्ट डेट आएगी और एक में सैलरी। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करके बाय डिलीमीटर, बाय डिलीमीटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डिलीमीटर देना है जिससे कि ये कॉलम जो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम में आ जाएगा, कि डेट अलग कॉलम में आए और जो अमाउंट है वो अलग कॉलम में आए। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो डिलीमीटर है डॉलर का साइन। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा, स्पेस की जगह में अगर मैं डैश दूंगा तो डैश में अगर आप देख रहे होंगे कि जो डेट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेटा अलग अलग हो जाएगा। तो वो एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉपर डेटा नहीं इंपोर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं कस्टम कर देता हूँ। कस्टम में मैं यहाँ पे डॉलर का साइन ऐड कर लेता हूँ। एंड अगर इसके बाद आप चाहते हैं कि अगर इसी तरह से डॉलर साइन मल्टीपल जगह में है या 2-3 बार का जो सैलरी है वो अलग अलग सैलरी, फर्स्ट सैलरी 2 अगर इस तरह से अलग अलग कॉलम में था और वो अगर एक कॉलम में आ जाता, तो उसके लिए हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम में हमें इसको स्प्लिट करना है तो वो हम डाल देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, एक डेट का और एक सैलरी का। तो यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही ओके पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपका जो डेटा है ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट में स्टार्ट डेट आ गया और सेकंड में सैलरी। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट डेट को स्टार्ट डेट रहने देंगे और नेक्स्ट कॉलम पे मैं सैलरी लिख देता हूँ। ये मैंने सैलरी लिख दिया और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक डेटा आ गया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेटा आ गया है। और अगर आप इस डेटा को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको जैसे इस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे है डेटा, किस टाइप्स का आपका डेटा है, ये हमने करेंसी, जो करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। डॉलर का साइन आप अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये डॉलर का साइन आ गया। तो इस तरह से ये डेटा हमारा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अभी भी हमें इसमें कुछ ऐसा है कि जो बीच में कुछ खाली ब्लैंक्स रोज़ थे उनको हटाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेम, पोजीशन यहाँ पे शो कर रहा है, नेम एंड पोजीशन, जबकि हमको यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन है नल,
तो हम सैलरी वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ से नल को हटा देंगे। नल को हटाने के बाद ओके, तो ये आपका डेटा है यहाँ पे आ गया। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। क्लोज एंड लोड पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये आपका जो डेटा है ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 4 शीट इंपोर्ट हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सेकंड और थर्ड जो हमारा टेबल था वो भी इसके साथ में इंपोर्ट हो गया, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल टेबल है, जो ये वाली फाइनल टेबल है, अगर आप फर्स्ट वाले उसमें चेक करेंगे, सेकंड वाले में, तो ये जो फाइनल टेबल है, ये फाइनल टेबल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। ये सारे टेबल यहाँ पे आपकी इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये सेकंड टेबल थी और ये थर्ड टेबल थी, तो यहाँ पे भी आप उसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों टेबल को अलग अलग करके फिर फॉर्मेट करना था। यहाँ से कुछ कॉलम्स डिलीट करने थे, कुछ रोज़ डिलीट करनी थी, तो तीनों को अलग अलग करके करना था। यहाँ पे हमने एक ही बार में कर दिया, तो आप यहाँ पे इनको आप डिलीट कर सकते हैं। इस वाले कॉलम शीट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। और ये जो फाइनल डेटा है ये हमारे इस शीट में आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पीडीएफ फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये स्टेप बताए हैं। और पीडीएफ की फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं इस फाइल के साथ में। वीडियो देखने के साथ साथ इसको भी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऑफिस 365 के लेटेस्ट वर्जन में ही पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पीडीएफ की फाइल को इंपोर्ट करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।